हाँ जी दोस्तों, अगेन नमस्कार। आज ना आपको एक बहुत ही शानदार प्लान के बारे में बताने जा रहा हूँ, स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान। अब इसमें क्या होता है कि जब हम सिद्धि ऐप को ओपन करेंगे, कोर्स में जाएंगे, कोर्स के अंदर आएगा सेविंग सोल्यूशन। सेविंग सोल्यूशन के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम खोल लेंगे स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान। ऊपर से अगर मैं बात करूँ, पहला आ रहा है फॉर्चून गारंटी प्लस, फिर फॉर्चून गारंटी प्लस POS, ऐसे करके 7वें नंबर पे आ रहा है ये। टाटा यही है स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान। ये प्लान इस तरीके से है कि इसमें आपको जैसे इसके फीचर जो है मैं वो साथ साथ बताता जाऊंगा। इसमें जो स्क्रीन आ रही है, पहला आता है प्लान टाइप। प्लान टाइप का मतलब वो किसके लिए लेना चाहता है, सेल्फ के लिए, तो अपने सेल्फ वाला सिलेक्ट रखेंगे। ऑलरेडी वो खुद के लिए लेना चाहता है तो सेल्फ वाला। अब पे टाइप, पे टाइप में तीन तरह की वो प्रीमियम दे सकता है। सिंगल का मतलब होता है एक मुश्त पैसा देना चाहता है वो। उसके बाद आता है लिमिटेड, यानी कि वो 12 साल पैसा दे के और आगे 25 साल 30 साल होल लाइफ वो लेना चाहता है। रेगुलर का मतलब जितने साल वो पॉलिसी टर्म रखेगा उतने साल ही पैसा भरेगा। तो इसमें आपने जो अपने ज़्यादातर मोस्टली लिमिटेड ऑप्शन लेते हैं कि 12 साल पैसा भरने के बाद अपने उसको पॉलिसी वो 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल वो चलाना चाहता है, तो उसमें लगातार उसको पैसा मिलता रहता है। तो यहाँ पे आपको लिमिटेड सेलेक्ट करना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जब लिमिटेड सेलेक्ट करेंगे तो इसमें नीचे वाला जो प्लान है इसके अंदर दो ऑप्शन आएंगे। एक आता है सिंगल लाइफ लिमिटेड पे, और एक आता है कैश बोनस होल लाइफ सिंगल लाइफ। यानी कि होल लाइफ वाला ये होता है कि भाई वो 100 साल की एज तक अपने लिए प्लान लेना चाहता है, तो अपने लेना चाहते हैं लिमिटेड पीरियड के लिए। लिमिटेड पीरियड मतलब 12 साल पैसा भरेंगे और 25 साल की टर्म 30 साल, तो ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अपने। उसके बाद आता है नेम, तो हमने यहाँ पे कोई भी नेम डाल दिया, ठीक है, मतलब अपने नेम डाल दिया, कोई भी नाम आपने डाल दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लेंगे। यहाँ पे मान लो सामने वाले बंदे की डेट ऑफ बर्थ है 95, तो अपने 4 जनवरी 95 ले लिया, तो 31 साल की एज आ गई। मोबाइल नंबर कंपलसरी नहीं है डालना, जिनके आगे स्टार लगा हुआ ना वो मतलब अपने मेल फीमेल वाले, तो ऑलरेडी मेल सेलेक्ट है तो मेल कर दो, फीमेल है तो फीमेल कर दो। ये भी आपने चेंज करना है। मोबाइल नंबर वाले में स्टार नहीं लगा हुआ तो इसको अपने छोड़ देंगे। एनुअल प्रीमियम जो है वो 1 लाख देना चाहते हैं, तो 1 लाख। कम देना चाहते हैं तो कम लिख सकते हैं। तो अपने इसमें आप देखोगे अगर यहाँ पे अपने मिनिमम अलाउड प्रीमियम कितना आ रहा है 24,000, तो अपने 24,000 से ये प्रीमियम स्टार्ट हो जाता है। मान लो मैंने 23,000 कर दिया तो ये कहेगा नहीं, ठीक है, 12,000 डालूंगा तो भी नहीं लेगा, 24,000 से स्टार्ट होता है। तो अपने मिनिमम अगर किसी बंदे से 24-25 हज़ार लेना चाहते हैं तो अपने क्या करते हैं 40,000 प्रीमियम ले लेते हैं उससे एक बार। 40,000 में क्या होता है कि उसको 35% के करीब पैसा वापस आ जाएगा, तो उसको 24,000 ही बच जाएंगे। क्योंकि इतना पैसा कोई भी दे सकता है। जब हम सामने वाले को बताते हैं ना कि भाई तेरा सालाना, तो अगर मैं देखूं तो अगर 26,000 आ रहा है तो 2,000 महीना एवरेज बैठेगी तेरी। 12 महीने में 26,000 भरना तेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हमारे पास 40,000 का प्रीमियम आ जाएगा और उसको ये बेनिफिट हो जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों प्रीमियम फ्रीक्वेंसी। एनुअली देना चाहता है वो, तो अपने एनुअली रखते हैं, तो एनुअली ही रखना है आपने, हाफ ईयरली। क्योंकि इसके अंदर अगर आप जब मोड चेंज करोगे तो क्या होएगा, उसको जो पैसा मिलना है वो फिर बाद में मिलेगा। जैसे मान लो ईयरली है तो तुरंत मिल जाएगा 7 दिन के अंदर। अगर हाफ ईयरली है तो पहली किस्त के साथ पैसा वापस नहीं आएगा, फिर जब वो सेकंड भरेगा 6 महीने के बाद तब वो मनी बैक वापस आएगा। तो इसलिए अपने एनुअली ही रखते हैं। अब पॉलिसी टर्म 25 साल है, आप इसको ले सकते हैं। जैसे मान लो इस बंदे की एज 31 साल है तो 80 साल तक अपने इसको दे सकते हैं, तो 50 साल की टर्म इसको दे सकते हैं। अपने 25 की दे दी मान लो। प्रीमियम पेमेंट टर्म 12 साल है, लिमिटेड में 12 साल तक ही पैसा लेता है ये, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब आता है पे आउट। जो उसको पे आउट मिलेगा वो कब लेना चाहता है वो, देखो 3 ऑप्शन है। पहले है पॉलिसी एनिवर्सरी। पॉलिसी एनिवर्सरी वाला अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो पॉलिसी की एनिवर्सरी 1 साल बाद आएगी। जैसे आज 4 तारीख है तो अगले साल 4 तारीख को अगर वो लेना चाहता है तो पॉलिसी एनिवर्सरी सेलेक्ट करेंगे। अगर वो स्पेशल डेट विद ओरिजिनल कैश बोनस, मान लो अगर वो स्पेशल डेट पे लेना चाहता है, फॉर एग्जांपल उसने अपनी मैरिज एनिवर्सरी, बच्चे का बर्थडे, उस पर वो बोनस लेना चाहता है तो फिर स्पेशल वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर वो 7वें दिन लेना चाहता है तो डिस्काउंटेड कैश बोनस अपने सेलेक्ट करेंगे, यानी कि विद इन 7 डेज। अब उसके बाद जो पैसा आए उसके अंदर आप 3 ऑप्शन है, पेड इन कैश, बोनस वॉलेट, पेड इन कैश प्लस बोनस वॉलेट।
तो पेड इन कैश कर देते हैं अपने, तो कैश वाला सेलेक्ट कर दिया तो कैश उसको जो उसके खाते में पैसा चला जाएगा। स्पेशल डेट, यहाँ पे आप देखो इसमें आपने जब भी सिलेक्ट करोगे तो अगला साल दिखा देगा वो। आपको ऊपर क्लिक करना है, 2027 लिखा हुआ है, जहाँ पे 26 सेलेक्ट करेंगे। आज मान लो 4 तारीख है तो जनवरी वाला सिलेक्ट कर लेंगे। जनवरी के अंदर अपने आगे की कोई डेट डाल दो, 4 से अगले मान लो 10 डाल दिया, तो अपने अगले 7 दिन की यहाँ पे तारीख डालेंगे। तो ये चेक करना आपने। कई बार क्या होता है कि हम इसमें से गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें आपको 10/1/26 जो है वो डाल देंगे तो यहाँ से निकल आएगा। फिर आप इसमें राइडर कोई देना चाहते हैं। राइडर का मतलब होता है कि भाई आप उसका जैसे पहला राइडर है टर्मिनल इलनेस विद टर्म बूस्टर। टर्म बूस्टर का मतलब है इसमें 12 गुना बीमा, तो उसको वैसे ही मिलेगा 12 लाख का। अगर वो बीमा बढ़ाना चाहता है तो टर्म बूस्टर से बीमा भी बढ़ा सकता है नॉर्मल डेथ पे। एक्सीडेंटल एंड टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, इसका मतलब होता है कि मान लो किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद वो बच गया और उसका कोई अंग डिसेबल हो गया, जैसे हाथ कट गया, पाँव कट गया, तो वो परमानेंट डिसेबिलिटी वाला ऑप्शन भी यहाँ से ले सकता है। फिर आता है एक्सीडेंटल डेथ, कि मान लो वो एक्सीडेंटल बीमा भी साथ में ले लिया उसने 12 लाख का, तो मान लीजिए नॉर्मल डेथ होती तो 12 लाख मिलेंगे, एक्सीडेंटल होती तो 24 लाख का कवर उसको मिलेगा। तो हम इसमें से ये राइडर भी जो लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप आगे चलोगे तो इसमें फिर आगे ये आ जाएगा, जैसे उसको 4,96,000 का उसका बीमा मिल गया। अब अपने उसकी PDF डाउनलोड करेंगे। ठीक है, PDF जब डाउनलोड करेंगे तो इसमें आप कहाँ से देखना है, जैसे मान लो अपने ये प्रीमियम आ गए 40-40 हज़ार अपने उसका दिया। ठीक है, 40 हज़ार वो प्रीमियम भर रहा है और इसमें 40 सेलेक्ट हो गया था। तो इसमें अगर आप देखोगे ये जो 8% वाला जो पार्ट है, जैसे ऊपर अगर आप देखोगे ना नॉन गारंटेड बेनिफिट 8% पर एनम, तो इसमें 13 नंबर जो कॉलम है ये पैसा उसको मिलेगा कैश बोनस वाला 14,720 रुपये। ये उस बंदे को लगातार 25 साल तक मिलेगा। और लास्ट में जो मैच्योरिटी है, जैसे मतलब सरेंडर वैल्यू भी दे रखी है इसके अंदर, या अगर अपने मैच्योरिटी बेनिफिट देखते हैं तो मैच्योरिटी कितना मिलेगा। इस बंदे ने 6 लाख रुपए अपने को भरे थे, 6 लाख रुपए इसने भरे थे। तो ये जो मैच्योरिटी है ये आप देखो, इसमें 8% वाले पे 5,42,800 रुपये इसको, नहीं सॉरी, इसने भरे हैं 4,80,000। तो 5,42,800 रुपये विद टर्मिनल बोनस इसको यहाँ पे पेमेंट मिल रही है। तो ये इकट्ठा पैसा इसको मिल जाएगा। और बाकी अगर अपने देखें तो ये जो पैसा है 14,720 आज की तारीख में ये अपने 8% के हिसाब से निकाल रहे हैं। तो जिन लोगों को पिछली पॉलिसियों पे बोनस आ रहा है वो बढ़ती दर के अंदर ही मिल रहा है, 11% 12% के हिसाब से भी बोनस जो है वो आ रहा है। तो ये प्लान बड़ा ही शानदार है, आप इसको निकाल करके देखें। और इसमें अगर अपने मतलब ऐड करते हैं राइडर कैसे ऐड करेंगे। मान लो आपने अगर एक्सीडेंटल वाला सिलेक्ट करोगे तो मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये बेनिफिट सिलेक्शन वाले पे टच करना है, ये टिक्की जो ऊपर आ रही है, फिर इसको मैं अपडेट कर दूंगा। लेकिन ये एक ऑप्शन देगा, आप देखो इसमें ये कह रहा है कि पहले आप सिलेक्ट करो परमानेंट डिसेबिलिटी। ठीक है, तो ये वाला एक बार नहीं लेगा, अपने क्या करेंगे पहले परमानेंट डिसेबिलिटी वाला सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करोगे तब जाके ये वाला सिलेक्ट होगा, फिर उसके बाद एक्सीडेंटल वाला सिलेक्ट होगा। ये वाला सिलेक्ट हो गया, अब ये दूसरे वाले को करेंगे तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसका आप देखोगे तो कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है उसको, 238 रुपये में उसका ATPD हो गया 4,96,000 का, 397 रुपये में उसका ऐड हो गया 4,96,000 का एक्सीडेंटल। और अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल वो टर्म बूस्टर लेना चाहता हूँ 496 का, और तो इसमें अगर आप देखोगे तो कितना पैसा इसको पे करना पड़ेगा, इसमें 1,791 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बंदे की अब अगर नॉर्मल कोई मिस हैपनिंग होती तो 496 का तो इसको बेसिक मिला था, 496 का यानी कि नॉर्मल डेथ पे 10 लाख हो गया, एक्सीडेंटल पे 15 लाख का कवर हो गया। तो ये नॉर्मली अपने टर्म बूस्टर नहीं लेते हैं ज़्यादातर लोग, है ना, तो टर्म बूस्टर वाला नहीं लेते हैं तो इसको अपने हटा देते हैं। टर्म बूस्टर अगर कोई लेना चाहता है तो ये पैसे उसको एक्स्ट्रा जो हैं वो भरने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पैसा उसको अलग से देना पड़ेगा। अब वो वाला आपने हटा दिया, अब सीधा चलेंगे तो इसका कितना हो गया, लगभग 426 रुपये में हमने उसको एक्सीडेंटल और ATPD दे दिया। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया। अब आप अलग अलग उम्र में अलग अलग प्रीमियम से निकाल के देखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये प्लान दोस्तों
मतलब किसी भी बंदे को दिया जा सकता है। किन लोगों को दे सकते हैं? जो साथी मतलब तुरंत पैसा चाहते हैं, मतलब उनको पेशेंस नहीं है कि भाई मैं लंबे टाइम तक अपना पैसा नहीं रखूंगा, तो ये मनी बैक 25 साल की पॉलिसी रही है तो 25 साल ही आता रहेगा। पैसा 12 साल के बाद बंद हो जाएगा। जैसे मान लो उसने 40,000 भरे, 1 लाख भरे, 50,000 भरे, तो वो 12 साल के बाद किस्त तो बंद हो जाएगी। लेकिन जो उसको बोनस मिल रहा है, जैसे 7वें दिन जो मिला था, वो बोनस लगातार 25 साल तक मिलता रहेगा। तो बढ़िया प्लान है, आप किसी भी बंदे को ये दे सकते हैं। ये प्रीमियम 25,000 से स्टार्ट हो जाता है। मान लो 25,000 भी कोई दे रहा है तो उसमें उसको लगभग लगभग 8-9 हज़ार रुपये वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो पीछे कितना रहेगा? 16,000। तो ये तो मैं कहूँगा 40,000 भी हम किसी को बताएंगे तो वो भी ले लेगा। अगर नहीं ले रहा है तो आप 30,000, 25,000 जितना वो दे रहा है, तो इस तरीके की अगर आप 40-50 पॉलिसियाँ उठा लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा कारोबार हो जाता है, बहुत अच्छी इनकम भी आएगी। और फिर हमें उन लोगों से आगे और ज़्यादा पॉलिसियाँ भी मिलेंगी। आगे हमें रेफरेंस बेस पे भी हमें डाटा जो है वो मिल सकता है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिक्योर करें। इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है और आईआरडी का टारगेट है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल, उसमें हम सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर करें और लोगों को आदत डालें कि वो बीमा करवाएं। क्योंकि इंडिया के अंदर मात्र 4% लोगों का कवर है और हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको 100% तक लेके जाएंगे। और उसमें आप जितने लोगों को कवर कर सकते हैं वो ज़रूर आप करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।